वो कुएं पर लुगाइयाँ धो रे, काम के से फकीर का, फिर से बकाया मोड़े, चौकस की से वीर का, चौकस की से वीर का। दादूपुर गांव में आज हम पहुंचे हुए हैं और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाली हूं जिसके बीवी भी हैं और बच्चे भी हैं। एक पिता का भी फ़र्ज़ निभाता है और एक पति का भी। और साथ ही साथ मैं अब दिखाना चाहूँगी आपको, संदीप है असली नाम, लेकिन पायल बनकर जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। ऐसा क्या हो गया कि लड़के से लड़की बनना पड़ा? ऐसा क्या हो गया कि बच्चे बीवी होने के बावजूद लड़कियों के कपड़े पहनकर स्टेज पर डांस करना पड़ा? एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा नाम संदीप है, मैं भिवानी से हूँ जी। भिवानी से हो? हाँ जी। तो ये क्या मतलब आपने लेडीज़ के कपड़े क्यों पहने हुए हैं अगर लड़के हो आप तो? वो लड़की इसलिए बनना पड़ता है क्योंकि ये जो हमारा काम है सांग करने का, तो सांग में लड़कियां रोल नहीं करती, किरदार नहीं होती, डांसर लड़कियां नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे पुराने ज़माने से ही ये रिवाज नहीं है कि लड़कियां इस प्रकार से मर्दों के सामने या खुले में स्टेज के ऊपर नाचें। इसको थोड़ा बेहुदापन या फोड़ता है, फोड़ता। आपके बच्चे नहीं कहते कि भाई हमारे पापा ये क्या कर रहे हैं, मतलब लेडीज़ के कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं? जी नहीं, कोई नहीं कहता, बल्कि अच्छा मानते हैं कि मैं कलाकार हूँ। मैंने गायन विद्या को सीखा है और 20-25 मैंने सांग कंठस्थ याद भी किए हैं, तो अब अच्छा लगता है। तो सुना दो जो याद किए का था। हाँ कोई बात नहीं, हाँ, दो देखिए लाइन। मैं आपको एक दो लाइन पंडित लक्ष्मीचंद जी की कही हुई बताऊंगा। पुण्य धर्म खर्चे खाए बिन, बन के पशु कमाया, तेरा नाम कड़े तय हो दुनिया में, तू निंदक बना पराया। उस इंसान का नाम नहीं होता जो दूसरों की निंदा करता है, बुरे कर्म करता है। दान पुण्य करने से अच्छे विचारों वाले व्यक्ति का ही नाम होता है। मात पिता की मरगत के मां ना लाया एक देला, साधु की सेवा तिथि की सेवा, ना सतगुरु का चेला, तीर्थ व्रत यात्रा करी ना संतों का मेला, तेरी दो भाइया में बैठ उठना घर में सड़ा अकेला, कदे बेटी धी ते दमड़ी ना दी, तू आप ना खेल्या खाया, तेरा नाम कड़े तय हो दुनिया में, तू निंदक बना पराया। तो संदीप ये बताओ, मतलब एज क्या है आपकी और कब से आप इस प्रोफेशन में आए? मैं 17 साल की आयु में इस प्रोफेशन में आया था। अब मेरी 33 साल की आयु हो चुकी है जी। बहुत साल हो गए ये काम करते? हाँ जी, बहुत साल हो गए, लगभग 15-16 साल हो गए। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? किसने कहा था कि ये चीज़ कर लेनी चाहिए? कोई घर में मजबूरी थी या कोई काम नहीं था? नहीं नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी मैडम। पहली बार मैंने लड़की के कपड़े स्कूल में पहने थे, तो मेरे मतलब दिल में ये अरमान भी था कुछ भाई कि मैं एक कलाकार बनूं। आर्ट में ही मेरी रुचि थी, कला में ही, संगीत में, कविताओं में और नाटक करना मैं चाहता था। लेकिन मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली कि मैं अच्छा नाटककार बन सकूं, या मेरे पास उतना खर्चा भी नहीं था कि मैं दिल्ली में कहीं स्कूल में, अच्छे एक्टिंग स्कूल में जा सकूं। तो बस किस्मत की बात लगा लो या हालात की बात लगा लो कि मैं सांग में भर्ती हुआ और मैंने सांग सीखना शुरू किया। तो इससे का मतलब घर का खर्चा चल जाता है जो सांग और जो शोज़ आप करते हो? हाँ चल जाता है जी, लेकिन कभी कभी कुछ दिक्कत भी आती है। ऐसा नहीं कि कुछ भाई ज़्यादा रुपए जोड़ लिए या कुछ ऐसे। आपकी वाइफ नहीं कुछ कहती? उसे नहीं बुरा लगता या अजीब नहीं लगता कि किस तरीके से मतलब आप भी लेडीज़ के कपड़े पहनकर स्टेज पे जा रहे हो? जी नहीं, वो बहुत अच्छी हैं और मेरा साथ भी देती हर काम में। बच्चे भी साथ देते हैं? बिल्कुल साथ देते हैं। और शादी के बाद माँ-बाप? माँ बाप, पिताजी तो थोड़ा इनकार करते थे कि भाई ये क्या काम सीख लिया। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के कोई अफसर बनूं, बड़ा आदमी बनूं। लेकिन मम्मी ने कभी मुझे इनकार नहीं किया, बल्कि मेरा साथ दिया। तो पिताजी ने मतलब क्या पहले मना किया था ये काम करने हाँ, से? खूब मना किया था कि कुछ लेकिन आपकी जिद थी? जिद थी, मैंने माना नहीं और मैं करता रहा। आपको अच्छा लगता है ये करना? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। जब मैं घर पे होता हूँ मुझे मतलब मन नहीं लगता घर। अब तो यही मन लगता है, यही काम करने को दिल चाहता है।
इसके बाद हमारे साथ सोनिया तंवर भी हैं, एडवोकेट है करनाल से, जो आज के सांग में जो एक यहाँ पे शो हो रहा था दादूपुर गांव में, वहाँ पर पहुंची हुई थी। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या कुछ आप कहना चाहोगे? करनाल में भी आपने देखा है पार्क के बाहर बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लड़कियों के कपड़े पहनकर गलत काम करते नज़र आते हैं। एक तो ये तरीका है, एक वो तरीका है पैसे कमाने का। इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हो, कैसे देखते हो? देखो, जो भी बात मैं आपको बताऊंगी वो मेरा निजी वक्तव्य है और जो मैं समझती हूँ वो ही आपको बताऊंगी। एक कलाकार जब स्टेज पर आता है ना, उसकी इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं और वो चाहता भी बहुत कुछ है, करना बहुत बड़ा बड़ा चाहते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा जब नहीं हो पाता तो आदमी छोटे से करना शुरू कर देता है। सपने तो इनके भी थे कि मैं शायद किसी बड़े सिनेमा पर बहुत बड़ा कलाकार बनूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिल पाता। दैट्स वाई ये लोग फिर छोटे स्टेज पर आना शुरू कर देते हैं। मैंने भी अपने जीवन में सोशल मीडिया पर मैंने बहुत बार सॉन्ग देखे हैं, लेकिन फेस टू फेस पहली बार देखा है। बहुत से लोग इसको प्रोफेशन की तरह एज ए आर्टिस्ट यूज़ करते हैं और कुछ लोगों ने धंधा भी बना रखा है, जो आप कहना चाहते हैं कि रोड पे खड़े हुए मिलते हैं। वो कुछ लोग मैं आपको बोलूँ, कुछ लोग किन्नर ऐसा काम करते हैं जो ब्लेसिंग देते हैं और वो पैसे ले लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कुछ लोग फिजिकल सेक्सुअलिटी की तरफ अगर मैं इसको लेकर जाऊं तो वो लोग इस तरीके से भी इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन आज इन लोगों को देखकर एक बात मेरे मतलब मैं खुद ये फील करना चाहती हूँ कि इट नॉट सो इजी कि एक लड़का लड़की बनकर और स्टेज पर इस तरीके से नाचे। और लड़कियों से भी ज़्यादा अच्छा नाचते नहीं, वो लड़कियों से बहुत अच्छा नाचते हैं, लेकिन मैं निजी रूप से मुझे ऐसा लगता है कि कितना कुछ फेस करना पड़ता होगा। महिलाएं ऐसे घूर घूर कर देख रही थी, बहुत कुछ मन में चलता है जब आप नाचते हैं। हम लोग अगर किसी शादी ब्याह में भी नाचते हैं तो भी हम लोग ये सोचते हैं अरे हमारे से कोई स्टेप गलत तो नहीं हो गया, हम लोग तब ये सोचते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है कि इतने बड़े मंच पर, और वो भी एक लड़का लड़की बन के नाचे, तो उसकी जो अंदर की जो एक आत्मा होती है वो उसको बहुत बार ये सोचने को मजबूर करती है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर। अगर मैं हरियाणवी संस्कृति की बात करूं संदीप, तो मतलब क्या लगता है ये जो सॉन्ग हैं, इस तरीके के जो शोज़ हैं, अब कहीं ना कहीं बड़े कम देखने को मिलते हैं? क्योंकि अगर मैं अपनी भी बात करूं, मैंने पहली बार देखा है लाइफ में ये। अच्छा जी, हाँ जी, एक ज़माना था तब बुज़ुर्गों का वो ज़माना था, तब 20-20 कोस से लोग आके सांग देखते थे। पंडित लक्ष्मीचंद जी का, पंडित मांगेराम जी का सांग देखने के लिए लोग इकट्ठे होते थे। काफ़ी दूर दूर से काफ़ी पब्लिक आती थी। लेकिन अब तो हमें जाने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है, इनवाइट करना पड़ता है। कुछ जगह ऐसी मिलती हैं कि जहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा मिल जाए, कुछ जगह ऐसी होती है कि कम पब्लिक होती है, तो कम पब्लिक में थोड़ा कम मन लगता है। ज़्यादा पब्लिक होती है हमें भी ऐसा लगता है कि शायद वो पुराना ज़माना आज भी मौजूद है, वो देखने वाले लोग। पर मैं एक बात कहूँगा कि ये ज़िंदा चीज़ें हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि जो पंडित लक्ष्मीचंद जी की जो कविताएं हैं वो बहुत बड़ा काव्य है। वो शिक्षाप्रद कविताएं हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हरियाणा के इस साइड जहाँ हम लोग रहते हैं, करनाल साइड इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगर आप रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत इस तरफ अगर जाएंगे, जींद जाएंगे, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत पॉपुलर और बहुत आम हैं। क्योंकि मैं रोहतक से रहने वाली हूँ तो मैंने सुना है बहुत बार, लेकिन वही मैं आपको बता दूँ कि जहाँ ये लोग सॉन्ग करते हैं वहाँ शायद एक सामान्य घर की लड़की को जाने की परमिशन तक भी नहीं है, क्योंकि ये लोग जैसे मंडी में करते हैं या किसी रैली टाइप में करते हैं तो वहाँ पे सामान्य घरों की लड़कियाँ नहीं जाती हैं। लेकिन आज जैसे ये गांव के बीच में कर रहे हैं तो आज इनको देखने के लिए महिलाएं भी पहुँचे, और महिलाओं को कुछ सीखना भी चाहिए कि देखो अपना घर चलाने के लिए कम से कम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एक बहुत अच्छा मैसेज कि घर चलाने के लिए देखो दो एंगल हमने आप लोगों को दिखाए। एक तो आप लोगों ने देखा होगा कैसे करनाल में भी पार्क के बाहर जो है लड़के लड़कियां बन के खड़े होते हैं, फिजिकल चीज़ों की तरफ अगर उसको देखा जाए पैसे लेकर, और पता नहीं अच्छे अच्छे घरों के लड़के वहाँ पर आते हैं। इस तरीके के काफ़ी केसेस हमने देखे हैं। और दूसरी तरफ ये भी तो मतलब लड़के हैं लेकिन लड़कियों की ड्रेसेस पहनकर, कपड़े पहनकर, मेकअप कर कर, लेकिन एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं। ये एक आर्टिस्ट हैं और अपना जो इनकी कला है वो जो है सबके सामने जो है उसका प्रदर्शन करते हैं। इस सरकारी शोज़ भी मिलते हैं आप लोगों को? हाँ, सरकारी प्रोग्राम भी मिलते हैं। उसमें तो फिर पैसे भी बढ़िया मिलते होंगे। सरकारी प्रोग्राम में पैसे अच्छे मिलते हैं। और पब्लिक भी बहुत देती है। पब्लिक बहुत आती है। और देखो जिन लड़कों की आप बात कर रहे हो, बता रहे हो कि जो यहाँ इधर उधर खड़े होते हैं या किन्नरों के नकली किन्नर, हाईवे नकली किन्नर वगैरह होते हैं, तो मैं
तो मैं बताऊंगा, मैं अपनी विचारधारा की बात करता हूँ। लोगों को हम स्टेज पर आने की भी अनुमति नहीं देते और उनसे कभी बात भी नहीं करते। ऐसा हमने न तो कभी सांग पार्टी में देखा, उनको सांगों में नहीं बुलाया जाता। वो एक अलग चीज़ है, वो हाशिए से दूर के लोग हैं जी, ऐसा करना नहीं चाहिए हमें। ये गलत संदीप, अब एक स्टेप डांस का हम चाहते हैं आप यहाँ पर करके दिखा दो। एक स्टेप डांस का आप यहाँ पर फटाफट से करके दिखा दो। है। अच्छा, हाँ।